नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ पैट 2022 जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है, जिसका बहुत सारे बच्चे वेट भी कर रहे थे, जिन्होंने पैट 2021 में अप्लाई नहीं किया था, किसी वजह से वो नहीं कर पाए थे। तो आ चुका है, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हम बोल सकते हैं इसको। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन और जो शुल्क जमा होने की तिथि है वो 28 जून 2022 से है, और लास्ट डेट जो है वो 27 जुलाई 2022 होगी। ठीक है। और अगर आपको इसमें मॉडिफाई या एडिट करना है कुछ भी, तो वो 3 अगस्त तक हो सकेगा। अब बात करते हैं कि इसमें बात हो गई कब से अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कब एडिट कर सकते हैं, फॉर्म मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि क्या इसकी अहर्ताएँ हैं, ठीक है, क्या अनिवार्यताएं हैं, कौन इसको फिल कर सकता है। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता दी गई है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। जैसा कि आप सभी को पता भी चल गया होगा, जिन्होंने पैट 2021 में जो एलिजिबल थे या जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए थे, उसके अकॉर्डिंग फिर अब जो मेन जैसे लेखपाल हो रहा है, या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स इसके बाद होने वाले हैं, जूनियर असिस्टेंट जो हैं, या सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, इन सभी की अलग अलग कट ऑफ आ रही है। उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप मेंस एग्ज़ाम्स में बैठ पा रहे हैं। जैसा कि एएनएम का भी हुआ था, तो वो पैट के थ्रू ही किया गया है। ठीक है, तो ये केवल इसमें इतना बताया गया है। इसके अलावा हम सीधे अगर बात करते हैं, तो सीधे बात करने पर हम सबसे पहले आ जाते हैं कि मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं शुल्क पर, क्या शुल्क रहने वाला है। तो जो जर्नल है उनके लिए आवेदन शुल्क 160 रहेगा, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क भी इसमें ऐड होगा। तो टोटल मिला के 185 का जर्नल वालों के लिए फॉर्म होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों के लिए भी सेम 185 का होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मीन्स एससी और एसटी जो है उनके लिए 95 रुपीज़ का रहने वाला है, और जो दिव्यांग विकलांग जन है उनके लिए 25 का रहने वाला है। ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं द्वारा उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देना रहेगा। इसके अलावा मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या इसकी शैक्षिक अर्हताएँ हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारण करने वाले व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। मीन्स आपको एटलीस्ट हाई स्कूल होना ज़रूरी है, आप तभी पैट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आप हाई स्कूल होने चाहिए और शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप, उसी के अकॉर्डिंग आप, जैसे कि अगर आपके जो लेखपाल के लिए जो मेंस के लिए कट ऑफ डिसाइड की गई थी, उसके अकॉर्डिंग ही अगर आपके उतने मार्क्स बैठ गए हैं तो आप मेंस एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। सेम प्रोसेस रहने वाला है जो कि अभी 2021 में रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए एज लिमिट की कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए, तो मिनिमम 18 वर्ष यानी कि 18 साल होनी चाहिए। ठीक है। और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। जो भी पैट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर होनी चाहिए। ठीक है। अब बात की जाती है अगर कि इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस भी साथ के साथ देख ही लेते हैं एक बार शॉर्ट में। मैं चाहे तो दोबारा से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं कंप्लीट सिलेबस आपको डिफाइन कर दूंगी। ठीक है। तो अगर बात की जाती है कि सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का, तो 100 नंबर की आपकी एग्ज़ाम होने वाला है। 100 मार्क्स का 100 ही उसमें क्वेश्चंस होंगे, और जो कि 2 घंटे में आपको करने होंगे। ठीक है। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। 5 मार्क्स का आपका इंडियन हिस्ट्री आएगी, जिसके टॉपिक्स ये रहेंगे: सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है। तो 5 मार्क्स की हिस्ट्री आनी है। सेम 5 मार्क्स का आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट आना है, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी आप जब एक
देखेंगे ना सही से सिलेबस, तो सारी चीज़ें आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है। भूगोल में अगर देखते हैं तो 5 मार्क्स का ही भूगोल आना है। अभी तक हमने देखा 5 मार्क्स की हिस्ट्री आनी थी, 5 की इंडियन नेशनल मूवमेंट आया है, अब 5 की ही ज्योग्राफी आ रही है। ज्योग्राफी में भी भारत और विश्व की का ज्योग्राफी, नदियाँ हो गई, भूजल संसाधन, पर्वत, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन और प्रवासी, सभी 5 मार्क्स में आ जाएंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी भी 5 मार्क्स की आनी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी 5 मार्क्स का ही आना है, या पॉलिटी हम जिसको बोल देते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमारे हो जाएंगे, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्याय ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सभी हो जाएगा। जिला प्रशासन सेम एज इट इज़, जो आपका 2021 का सिलेबस था ना, सेम ही सिलेबस है। सामान्य विज्ञान में 5 नंबर का 5 मार्क्स का आना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आने वाली हैं। और फिर एलिमेंट्री अर्थमेटिक आना है 5 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण गणितीय समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, और सॉरी घनमूल नहीं है, घातांक एवं घात है, औसत है। फिर हिंदी आएगी 5 मार्क्स की, जिसमें संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, रचनाएं आएंगी। इंग्लिश भी 5 मार्क्स की आनी है, रीजनिंग भी 5 मार्क्स की आनी है। फिर करंट अफेयर 10 मार्क्स के आने हैं, मतलब करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा रहने वाला है। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, जो स्टैटिक जीके हम जिसको बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी 10 मार्क्स में। तो 20 मार्क्स तो आपके यहीं से कवर हो जाते हैं, करंट अफेयर से और स्टैटिक जीके से, है ना। तो इसके अलावा अगर देखा जाए 10 मार्क्स का आपका हिंदी का गद्यांश आने वाले हैं, 10 मार्क्स के ग्राफ की व्याख्या, स्टैटिक्स जिसको बोल सकते हैं, वो आएगा। और 10 मार्क्स में फिर आपका ये तालिका की व्याख्याएं ये अलग है और ग्राफ की व्याख्या अलग है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न और तालिका की व्याख्या, इस तरह से आपको ये टोटल 100 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं मार्क्स, ऐसे ऐसे। तो ये हो गया आपका ब्रीफ, मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया है कि क्या क्या सब्जेक्ट करने वाले हैं। अगर आपने 2021 में एग्ज़ाम नहीं दिया था तो इसको देखें और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।